अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 10 तारीख है। ये मेरे पास नाशपाती का एक पौधा है और इस पे जो ओरिजिनल पैबंद है वो यहाँ लगाया गया था और इस वैरायटी का नाम है अलेक्जेंडर लूकस। तो अभी मैं इसकी दो शाखों पे दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए पैबंद लगाऊंगा और उसमें इन शाखों की मोटाई और सायान की मोटाई में वाज़े फ़र्क होगा। तो मकसद आपको ये बताना है कि अगर रूट स्टॉक और सायान की मोटाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो तो इससे निपटने का बेहतरीन तरीका क्या होगा। ये शाख कॉन्फ्रेंस वैरायटी की है और इसका साइज़ आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये इन दोनों से मोटाई में काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी शाख जो है ये मेरे पास रेड विलियम्स वैरायटी की है। तो आप अगर इसकी मोटाई को ज़हन में रखें और रूट स्टॉक की इस शाख और इस शाख कंपेयर करें तो देखें कि इसके साइज़ में भी काफ़ी फ़र्क है। तो अभी मैं इस बारीक शाख पे जो मोटा सायान है उसका इस्तेमाल करूँगा और ये जो मोटी शाख है इस पे मैं जो साइज़ बारीक है उसका यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। पैबंद लगाने से पहले तमाम औज़ार को अच्छी तरह साफ़ करें, ये यकीन करने के लिए कि आप किसी भी बीमारी के जरासीम जो हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल ना करें। इस शाख पे पैबंद लगाने के लिए सबसे पहले इसकी कटाई। अभी यहाँ पे मैंने इस वैरायटी का पैबंद लगाना है और ये है कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पैबंद लगाने के लिए मैं क्लेफ्ट ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करूँगा। तो इसके लिए इसके वस्त में ये कटाई जो कि तकरीबन 1-1.5 इंच वो तो काफ़ी है। अभी सायान पे कट लगाए दोनों तरफ। ये सायान है और ये इसकी मैंने तकोनी शक्ल में इसकी कटाई की है और इसका जो हमें हिस्सा मतलूब है वो है ये लकड़ी और छिलके के दरमियान आप लाइन देख सकेंगे तो ये है कैम्बियम। और अगर आप इस कैम्बियम को रूट स्टॉक के कैम्बियम से आप मिला दें तो ये इंशाल्लाह आपके पैबंद की कामयाबी का ज़ामिन होगा। अगर इन दोनों का साइज़ बराबर हो तो ये दोनों तरफ से कैम्बियम मिल सकता है और अगर साइज़ बराबर ना हो तो फिर दोनों तरफ से कैम्बियम का मिलना मुश्किल है। तो एक तरफ से आप इसे मिला लें और ये आप देखें कि मैंने इस तरफ से मिला दिया है। अभी प्लास्टिक की पट्टी लेके तो नीचे से शुरू करें। ये एक गिरा और दूसरी गिरा लगाने से ये मज़बूत हो जाएगा। कोशिश करें कि जब आप पट्टी बांधते हैं तो पट्टी को इतना ज़्यादा टाइट ना करें कि ये उस शाख में दंस जाए, फालतू पट्टी को काट दें। अभी मैं इस शाख पे एक पैबंद लगाऊंगा और इसके लिए मैंने शाख को काट दिया है और ये आप दोनों का फ़र्क देख लें।
तो इसके लिए मैं एक और तरीके का इस्तेमाल करते हुए पैबंद लगाऊंगा। इस तरीके को सैडल ग्राफ्ट कहते हैं। शाह पे दोनों तरफ कट लगाएं। अभी ये मेरे पास सायान है रेड विलियम्स वैरायटी का। यहाँ पे चाकू रख के इस तरह, और इस अंगूठे को दूसरे से लॉक करें, और ये आप आहिस्ता आहिस्ता रॉकिंग का अमल करते हुए नीचे की तरफ कटाई करते जाएं। आपको इस तरीके में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि ऐसे चाकू को रखें और इस एक अंगूठे को दूसरे अंगूठे की मदद से इस तरह लॉक कर लें। अभी इसके दरमियान में से मैंने ये हिस्सा निकाल दिया है। दोनों की मोटाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो आप दोनों तरफ से नहीं मिला सकते, तो इसे एक तरफ से मिलाएं। ये देखें, ये मैंने इस तरफ से मिला दिया है। दूसरी साइड इसे मैंने बाहर रहने दिया है। आप इसे साइड पे थोड़ा सा ट्रिम भी कर सकते हैं ताकि पट्टी बांधते हुए आपके लिए आसानी होगी। ये कैम्बियम और ये कैम्बियम मिला दें और दूसरी साइड को बिल्कुल आप नज़रअंदाज कर दें। ये बिल्कुल भूल जाएं और इस तरफ आप इसे इसके साथ मुकम्मल तौर पे दोनों जो हिस्सों के कैम्बियम हैं उन्हें मिला दें। ये फालतू पट्टी को काट दें। तो ये अभी मैंने दो मुख्तलिफ साइज़ के सायान इस्तेमाल करते हुए दो मुख्तलिफ वैरायटियों के दो मुख्तलिफ तरीक़ों से पैबंद लगाए हैं। ये है कॉन्फ्रेंस वैरायटी और इस पे आज की तारीख भी दर्ज कर दी है। ये है रेड विलियम्स। अभी मैं बॉन लुइस वैरायटी का ये एक और सायान काट के लाया हूँ, और ये पैबंद मैं वाई ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए लगाऊंगा। निचले हिस्से पे एक लंबा कट लगाएं और कम अज़ कम शाह का आधा हिस्सा उस तक ये कटाई पहुंचनी चाहिए। अभी इसे चाकू के ऊपर रख के तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कटाई कितनी सीधी है। अभी इसे दरख्त पे तने पे उस जगह पे रखें जहां आपने पैबंद लगाना है, और इसकी साइड पे
एक लंबा कट लगा लें। अभी इसकी चौड़ाई को ज़हन में रखते हुए इसके मतवाजी एक दूसरा कट। अभी दरमियान में दो जगहों पे छोटे छोटे कट लगा के तो दरमियानी हिस्सा निकाल दें। ये मैंने दरमियानी हिस्सा निकाल दिया है। अभी नीचे और ऊपर वाला छिलका जो है इसे हटाएं। अभी कैम्बियम का इजाफा करने के लिए आप इसकी ऊपरी सतह पे भी कट लगाएं। और छिलके को उठा के तो इसे इसके दरमियान में फिट करें। प्लास्टिक की एक पट्टी लेके तो इस पे इसे बांधना शुरू करें। इसी तरह ऊपरी हिस्से को भी बांध दें। तो ये एक वाई ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए एक और पैमद मुकम्मल हो गया है। और ये बात ज़हन में रखें कि ये पैबंद आप मौसम बहार से शुरू करके मौसम ख़ज़ां के आने से पहले पहले आप लगा लें तो बेहतर होगा, क्योंकि जब मौसम ख़ज़ां आ जाएगा तो फिर दरख्त से छिलका जुदा करना मुश्किल होगा और इस सूरत में ये पैबंद नहीं लगाया जा सकता। अभी मैं इसे सील कर दूंगा। और ये है इस पे लेबल और आज की तारीख। वैरायटी का नाम बॉन लुईस। और ये एक और पैमंद मुकम्मल हो गया है। अभी इसके बलाई हिस्से पे मैं एक और पैमंद लगाऊंगा और इसके लिए भी मैं एक मुख्तलिफ सायान और एक मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल करूंगा। यहाँ मेरे पास ये जल्दी पकने वाली वैरायटी है और इसका मैं सायान इस्तेमाल करूंगा। और इस पैबंद के लिए मैं विप एंड टंग का तरीका इस्तेमाल करूंगा। तो विप एंड टंग के लिए इस हिस्से पे एक लंबा और सीधा कट लगाएं। अभी इसकी लंबाई को ज़हन में रखते हुए इसी के बराबर एक कटाई
सायान पे। ऊपर से 1/3 हिस्सा छोड़ के तो इस पे कट लगाए। और इसी तरह का एक कट इस शाख पे। अभी इन दोनों को मिलाएं। अगर मोटाई में फ़र्क हो तो दोनों कैम्बियम नहीं मिलेंगे, तो उस सूरत में एक ही तरफ जो कैम्बियम है वो मिल जाए तो काफ़ी है। और आप देखें कि इस तरफ से कैम्बियम जो है उसमें थोड़ा फ़र्क है, वो गैप नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो सही मिल रहा है। तो इस तरह आपको कम से कम एक साइड से कैम्बियम जो है वो ज़रूर मिलाना होगा। फालतू पट्टी को काट दें। और ये है इसकी वैरायटी का लेबल और तारीख। तो इस तरह नाशपाती के इस पौधे पे अब 5 मुख्तलिफ वैरायटी हैं। मैंने मुख्तलिफ सायान इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ तरीक़ों से 4 पैबंद लगाए हैं। इसकी अपनी अलेक्जेंडर लूकस और 4 नई वैरायटियों के पैबंद लगाए गए हैं, और चारों में मुख्तलिफ पैबंद का तरीका इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद है कि अगले साल मौसम बहार पे जो ही इस पे कुछ कॉम्प्लेन निकलना शुरू हुई तो मैं आपसे ये सब कुछ शेयर करूँगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।